हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल नारी की दुनिया। तो वैसे बहुत लोगों ने कहा था कि वो बिल्कुल बिगनर है, उन्होंने बिल्कुल भी तैयारी नहीं कि वो शुरुआत कैसे करें, मतलब केवीएस के बारे में कुछ भी नहीं पता। देखो, इंटरव्यू तो बात की बात है, हम सिर्फ यहाँ रिटर्न की बात करें कि रिटर्न जो 180 मार्क्स का आया था। अब देखो, इस बार हो सकता है सिलेबस चेंज हो जाए, हम पुराने पैटर्न के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। सबसे पहले आपके पास सिलेबस होना चाहिए। जैसे मैंने सिलेबस ऐसे निकलवा रखा था, इस पर आपको दिख रहा होगा कंप्लीट जो भी, मतलब अपने अकॉर्डिंग मैंने लिख लिया था कि कैसे। तो आपके पास एक सिलेबस होना चाहिए कि हाँ, हमें किस हिसाब से पढ़ रहे हैं, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं बताऊँगी। इसमें मैंने मार्क्स भी लिख रखे हैं, 20 नंबर का आएगा, 20 नंबर का आएगा। तो इस तरीके से आपको पूरा यहाँ में सबके मार्क्स लिखे हुए, 10 नंबर का, ये 15 नंबर की आएगी रीजनिंग, ये वाला सीडीपी का। तो इस तरीके से आपका सिलेबस तो होना ही चाहिए। उसकी पीडीएफ निकलवा लो, क्योंकि फ़ोन से देखने में बहुत टाइम लगता है। अब हम बात कर लेते हैं जो इसके मेजर पोर्शन है। सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है सीडीपी के लिए। सबसे ज़्यादा सीडीपी, एक तो सीडीपी का ना देखो इतना बड़ा सेक्शन है, यहाँ से सीडीपी स्टार्ट होते हुए ये सीडीपी, ये सीडीपी। अगर देखो आपको टाइप पे टाइम है, आप एसके मंगल की बुक लो या ये लो, मेरी तरह से नोट बना सकते हो। मैंने बना रखे हैं, हर तरीके के नोट बनाओगे तो आपको टाइम टेकन लेंगे, मतलब 15-20 दिन लग जाएंगे नोट बनाने में। मैंने हर चीज़ के अलग अलग जगह के, कुछ एसके मंगल से, कुछ ऑनलाइन, कुछ मतलब NIUS के उससे, मतलब अपने अकॉर्डिंग बनाए थे। तो ये सारे मेरे नोट्स हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आएंगे। या तो मैं वर्बली बता दूं तो समझ में आ सकते हैं, ऐसे तो समझ में आने से रहे। तो उसके लिए बेस्ट है या तो एक एक तरीका है, नोट बना ले ऐसे। वो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, इतना टाइम भी नहीं है, क्या पता एग्ज़ाम आ जाए। या सचिन सर की PDF है, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दी थी, या नहीं करी होगी तो मैं कर दूँगी। लेकिन हाँ, रोहित वेदवान सर की PDF की CDP की आप निकलवा के देख सकते हो, उससे आइडिया ले सकते हो। मेरे को PDF मिली थी तो लास्ट टाइम मैंने भी थोड़ा सा देख लिया था। या इन दोनों में से किसी की एक ही कर लो, दोनों नहीं करनी हमें, क्योंकि लगभग कंटेंट सेम है, थोड़ा बहुत अंतर है। उसके बाद हमें मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। अब प्रैक्टिस कहाँ से करनी है उसका भी आता है कि जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, या एक यूनिट की कर लो। मैं तो 1 यूनिट भी कंप्लीट हो जाती थी तो भी कर लेती थी प्रैक्टिस। या तो टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन, या फिर सचिन सर की ऐप जो है उसमें भी वो प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा है। अभी तो अवेलेबल नहीं है, पहले अवेलेबल थे, तो यहाँ से आप देख सकते हो। या फिर, लेकिन काफ़ी प्रतीक शिवालिक सर का काफ़ी कॉस्टली होता है, तो उनका तो मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करती, क्योंकि बहुत महंगी थी टेस्ट सीरीज उनकी, काफ़ी कॉस्टली थी। तो टेक्स्ट बुक की मैंने ले लेती हूँ, 600-700 रुपये की आती है, तो सस्ती थी, पूरे साल के लिए एक्सेस हो जाता है। और सचिन सर की तो फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। फिर उसके बाद कर लेते हैं हिंदी, तो 60 नंबर की हो गई। हिंदी ना 10-10 के पार्ट में बटी हुई है, कि 10 नंबर तो देखो यहाँ आएंगे, 10 नंबर तो इसमें आएंगे, और 20 नंबर इधर आएंगे, 20 नंबर। अब इनके लिए क्या बुक करें, तो ये तो देखो आप पूरा देख रहे होगे कि ये हिस्सा तो ग्रामर पोर्शन है। तो ग्रामर के लिए हिंदी में आदित्य पब्लिकेशन से अच्छी बुक कोई नहीं है। अब सारे क्वेश्चन लिखो कि संज्ञा, अगर किसी को नहीं आती संज्ञा सब ना सबको आते होंगे, मतलब जो भी कंपटीशन के अकॉर्डिंग है वहाँ से अपने क्लियर कर लो। ज़्यादातर दिक्कत उनमें होती है, जैसे संधि वगैरह, वो सब कर लो। और प्रायवाची विलोम शब्द भी अच्छे से करना है, क्योंकि प्रायवाची विलोम शब्द पिछली बार बहुत टफ पूछे थे। मैंने तो प्रायवाची विलोम शब्द टफ थे, कोई पेपर पे लिख लिए थे बहुत सारे। अगर आपको पेपर चाहिए तो वो पेपर भी भेज दूँगी, बस अवेलेबल है। तो ये तो, और हिंदी में आराम से पैराग्राफ वगैरह हो जाता है। पैराग्राफ आया था पहले ही स्टार्टिंग हिंदी से होगी, तो इंग्लिश के बाद हिंदी आएगी, तो पैराग्राफ बहुत आसान आता है हिंदी का। सेम हम इंग्लिश में बात करें, सेम इंग्लिश में ग्रामर आएगी, वो आप तरुण ग्रोवर सर से कर सकते हो, मैंने वहीं से करी थी। उसके अलावा देखो रानी मैम से भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है इनसे करनी है। गोपाल सर हैं जो मतलब SSC के रिगार्डिंग पढ़ाते हैं ना, उन्हीं से करना। और कॉम्प्रीहेंशन वगैरह इसमें ज़्यादा दिक्कत होती है, वर्ड पावर, मतलब वर्ड मीनिंग वगैरह आ गए। देखो पहले तो मैंने इतना ज़्यादा करा नहीं था, लेकिन कॉम्प्रीहेंशन आप इंग्लिश माध्यम ऐप से लगा सकते हो, फ्री अवेलेबल है, तो आपको डेली प्रैक्टिस हो जाएगी। या फिर टेक्स्ट बुक पे जो कॉम्प्रीहेंशन आती रहती है ना, वो कर सकते हो आप। और वर्ड पावर के लिए तो सच बताऊँ, वोकेबलरी मेरी भी ख़राब है, मैं भी उन्हें याद करती रहती हूँ और भूलती रहती हूँ। तो अभी तो मैंने नीतू सिंह की करी है, और आगे भी करूँगी, तो अभी तो यही चल रहा है। इंग्लिश के लिए इतना कर सकता है। तो यहाँ से आपका 60 और 30, 90, 90 और 120 का सिलेबस बता दे कहाँ से करना है। और आपको PDF अगर किसी भी चीज़ की चाहिए तो मैं प्रोवाइड करा दूँगी। अब मैथ ना 20 मार्क्स से आ गया, मैथ की बात कर लेते हैं। तो मैथ में हमें 6 से लेके 10 तक की NCERT करनी है। अगर आपको पहला वाला प्रीवियस ईयर का अकॉर्डिंग ये चाहिए कि हाँ ये वाला सिलेबस था, ये था, इसके अकॉर्डिंग कौन से चैप्टर का, क्लास 6 का कौन सा चैप्टर करना है, क्लास 8 7 का कौन सा करना है, अगर पूरे कर सकते हो तो बेस्ट है, फुल कर लो तो अच्छा है। 6 से 10 तक ही तो है। अगर उसके अलावा भी जानना है कि कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ही मैं बता दूँगी।
और बाकी प्रैक्टिस लगाओ, प्रैक्टिस आप कहीं से भी लगा सकते हो, टेक्स्ट बुक से लगा लो, सचिन सर की ऐप से लगा लो, किसने प्रतीक शिवालिक सर के लिए रखी है। मतलब प्रैक्टिस तो सबके लिए मेन है, सबके लिए प्रैक्टिस, सारे उसके लिए प्रैक्टिस तो है ही लास्ट में जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ये मैथ के लिए हो गया। तो मैथ में या फिर मेरे पे ना इसकी बुक थी, ये मैंने ईवीएस के लिए मंगाई थी कि ये है प्रतीक शिवालिक सर की बुक, ये मैंने ईवीएस के रिगार्डिंग मंगाई थी। तो इसमें देखो मेरे ईवीएस के लग भी रहेंगे, बहुत सारे पेपर लग रहे हैं वगैरह ये सब। तो ये साथ में इसमें मैथ भी दे रखे है, और किसी को मैथ की चाहिए तो इसकी भी पीडीएफ बना के दे दूँगी। मैंने इसमें से मैथ नहीं पढ़ी थी क्योंकि मेरा ठीक ठाक था, तो मैथ मैंने इसमें से एक दो चीज़ देखी थी, कौन सा टॉपिक है कैसा है, तो मैथ नहीं करते। किसी को चाहिए इस बुक की मैं पीडीएफ दे दूँगी। वैसे इस बुक की मैंने ईवीएस की पीडीएफ दे रखी है, मैथ की मांगोगे तो मैथ की भी दे दूँगी। फिर कंप्यूटर के लिए मैंने अपने खुद के नोट बनाए थे, अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है उसमें से, और कुछ ऑनलाइन चीज़ें देख ली थी। मतलब ये 5 मार्क्स से आई है, मतलब ये तो मेन ज़्यादा मार्क्स है। हम एक ईवीएस की बात करते हैं, 20 मार्क्स की है, तो ईवीएस के लिए भी आप ये वाली बुक कर सकते हो, या मैंने बताया था कौन सी क्लास में से कौन सी चैप्टर करना है वो भी कर सकते हो, या इससे एक बार ईवीएस पढ़ लो फिर प्रैक्टिस कर लो। तो इसकी बुक देख चुके हो तो सारी चीज़ें, तो इसके लिए प्रतीक शिवालिक सर की बुक हो गई, प्रतीक शिवालिक सर की, इसकी मैं पीडीएफ दे दूँगी। और अब देखो सिलेबस बदलेगा नहीं बदलेगा, कब बदलेगा उसके अकॉर्डिंग मैं भी खुद देखूंगी कैसे करना है, लेकिन अभी तो मैं पुराने के अकॉर्डिंग ही बता रही हूँ। अब ये ना कंप्यूटर 5 मार्क्स है, अब रीजनिंग भी 5 मार्क्स है, तो जो कॉमन है सीरीज़ है ये सारे चैप्टर तो सब करेंगे, लेकिन जो पिछली बार जो मोस्टली क्वेश्चन आते हैं क्लॉक कैलेंडर स्लोगिज्म वो थोड़े हार्ड से हैं, इनसे करना है। और सिटिंग अरेंजमेंट वो लिखना मैं भूल गई, सिटिंग अरेंजमेंट से हर शिफ्ट में क्वेश्चन था। तो सिटिंग अरेंजमेंट वो जो गोल मेज पे 8 लोग बैठे हैं या स्क्वायर पे बैठे हैं, कुछ कम फेसिंग नॉर्थ साइड है, कुछ का साउथ साइड है, इस तरीके की जो आती है ना रीजनिंग में वो। तो रीजनिंग आप या तो देखो मैंने ना एसएससी के लिए पढ़ रखा है पीयूष वासनिक सर से, क्योंकि मैं तो कर रही थी DT+B की तैयारी, तो मैं उसी को रिगार्डिंग लेकर कर रही थी, तो रीजनिंग इतनी हार्ड नहीं लगी मुझे। अब इसकी बात कर लेते हैं, ये जो जनरल अवेयरनेस जीएस ये आएगी 10 नंबर की, तो इसमें करंट अफेयर 5 नंबर के, 5 नंबर के जीएस। अब मैं करंट अफेयर का बता दूँ, मैंने करंट अफेयर करे थे कुमार गौरव सर से, उसके नोट भी बनाए थे मैंने, रखे हुए हैं नोट्स मेरे, लेकिन वो तो अब करंट अफेयर पुराने हो गए। कुमार गौरव सर जो उत्कर्ष क्लासेस से पढ़ाते हैं 5। और इसके लिए बताओ, इसके लिए मैंने कुछ नहीं पढ़ा था, क्योंकि 5 नंबर में हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स मुझे मतलब नहीं लगा था बेनिफिशियल कि मैं पढ़ूँ। बस 1-2 चीज़ पढ़ी थी मैंने, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री के 1-2 टॉपिक पढ़ लिए जो इंपॉर्टेंट है। मतलब मैंने एक वीडियो डाली मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब इस तरीके से डाली थी जब लास्ट का टाइम बचा था, 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर मॉडर्न हिस्ट्री, 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर पॉलिटी, ऐसे कर करके वीडियो, और जो भी वीडियो है वो मैंने देख ली। बस उतना ही किया था जीएस में, क्योंकि 5 नंबर में हम क्या कर सकते हैं, हम पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ने बैठ जाएंगे तो ये सारा सिलेबस नहीं होने का। तो आप ऐसे स्मार्ट अप्रोच कर सकते हो, और जो मॉक टेस्ट में क्वेश्चन है उन्हें देख लो एक बार। अब इससे क्या होगा कि ये सब जब आप कर लोगे उसके बाद मॉक टेस्ट देना है, या तो सेक्शनल तो देना ही देना है, सबके सेक्शनल तो देना ही देना है, सेक्शनल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आपको पता चलेगा कौन सा सब्जेक्ट में कहाँ दिक्कत है। फिर जब सेक्शनल सारे ही सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए एक टाइम पे तो सब हो ही जाएंगे, फिर फुल टेस्ट लगाने हैं। फिर देखो, और पता है जब आप फुल टेस्ट, मैंने फुल टेस्ट लगाना तो सारा सिलेबस करने के बाद तो मेरे भी 180 में से मैंने शेयर भी किया था, 120-19 ही नंबर आए थे। तो उसके बाद ये था कि हाँ चलो बढ़ जाएंगे धीरे धीरे, फिर उसके बाद रेगुलर लगाते रहे तो ये पता चल गया इस तरीके भी आ सकता है, इस तरीके के, तो धीरे धीरे बढ़ जाते हैं नंबर, ऐसे कोई नहीं। और ये तो है नहीं किसी के 180 में से 180 नंबर आएंगे, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर तुम्हारे 130-140 आ रहे हैं ना तो अच्छे मार्क्स होते हैं, फिर उससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है, हाँ इस तरीके से करना है। मैंने शॉर्ट नोट भी बनाए थे बहुत सारी चीज़ों को, वो भी मैं दिखा सकती हूँ अपने शॉर्ट नोट्स। तो मैं मतलब मुझे लगता है कि आप समझ गए होगा। अब एक क्वेश्चन की ये सब हम कर लेंगे ठीक है, लेकिन इसमें टाइम कितना लगेगा मैं बात कर लेती हूँ। टाइम कितना, अगर आप डेली पढ़ रहे हो, अभी अगर आप मेरी तरह हाउस वाइफ नहीं हो, अनमैरिड हो तो आप तो आराम से 6-7 घंटा पढ़ सकते हो। लेकिन अगर हाउस वाइफ भी, अगर आप डेली हाउस वाइफ 5 घंटे दे रहे हो, डेली 5 घंटे दे रहे हो, आप सिलेबस कर रहे हो, तो मैं मान के चलती हूँ तुम आपका सिलेबस 30-50 डेज़ के अंदर हो जाएगा। डिपेंड करता है कि आप कैसे, क्योंकि हर इंसान का कोई ना कोई सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होगा, कोई मैथ बैकग्राउंड से होगा, उसका मैथ का पोर्शन, रीजनिंग का पोर्शन अच्छा होगा, किसी का इंग्लिश अच्छा होगा, किसी का हिंदी अच्छा होगा, कोई ना कोई पोर्शन सबके अच्छे होते हैं। ऐसा नहीं है किसी का सब कुछ ही ख़राब होगा, और अगर किसी का सब कुछ भी ख़राब है तो मैक्सिमम मान लो 60 डेज़
बाकी टेस्ट लगाओ, 60 डेज में सिलेबस तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा, उसका रिवीजन ये सब। मैं समझ रही हूँ आप समझ गए होगा कि कैसे कैसे हमें अप्रोच करनी है। अगर देखो मैं अपने नोट्स मैंने अपने नोट्स बनाए थे इसके अकॉर्डिंग, जैसे ये यूनिट 2 के हैं, बी लिखा हुआ ना, हाँ यूनिट 2 के हैं तो हमें हर चीज़ का, जैसे मैं एक वो दिखा देती हूँ, जैसे आप इधर देख सकते हो, ये क्वेश्चन है थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म है तो मैंने बिहेवियरिज्म के बारे में थोड़ा सा थ्योरेटिकल प्रोसेस है, फिर बिहेवियरिज्म के बारे में क्या क्या बात करें, बिहेवियरिज्म की कौन सी थ्योरी है, जैसे वाली थ्योरी है ट्रायल एंड एरर, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं। अब किसने कहा था आप हिंदी में ही पढ़ते हो इंग्लिश में ही पढ़ते हो, आपकी लैंग्वेज कौन सी है, मतलब मुझसे किसने कमेंट में पूछा था। तो मैं सच बताऊँ, मैं मोस्टली चीज़ें 90% चीज़ें इंग्लिश में पढ़ती हूँ, लेकिन मैं हिंदी मीडियम से हूँ, मैं 12th तक हिंदी से पढ़ी हुई हूँ, तो मैं हिंदी से भी समझ लेती हूँ, लेकिन इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ क्योंकि कुछ टर्म है इंग्लिश में वो सेम रहती हैं, तो मोस्टली चीज़ें मैं इंग्लिश में ही पढ़ती हूँ। एक दो चीज़ों के लिए मैं हिंदी अप्रोच कर लेती हूँ, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पे मैंने सारी थ्योरी के नाम लिखे कि ये इसने दिए फिर इनके बारे में जो भी है। अब इन थ्योरी में क्या कहते हैं, इन थ्योरी की, वैसे आपने क्लासिकल कंडीशन की पढ़ी होगी थ्योरी, तो मैंने ज़्यादा ये नहीं लिखा कि पूरा इसके बारे में लिख दिया, अपने अकॉर्डिंग शॉर्ट में बनाए हैं, यहाँ ख़त्म भी हो गई है। फिर ऑपरेंट कंडीशन, क्योंकि हमें तो टिक लगाना है तो उसके अकॉर्डिंग करना है, जो जितनी भी। फिर ये एक नई थ्योरी थी, ये मैंने करी थी, ये हल्की थ्योरी थी, बिहेवियरिज्म में दे रखी थी, थॉर्नडाइक का मॉडल आ गया था। अब जो इसमें देखो इंपॉर्टेंट है, ये सारे कंडीशन आ गई है तुम्हारी, इस टाइप का मॉडल आ गया, इससे क्वेश्चन भी आए थे कि क्या मॉडल होता है। अभी मेरा अकॉर्डिंग अब देखो इसमें एक क्वेश्चन देखा है कि यहाँ पे आते हैं हम बिहेवियरिज्म में, तो बिहेवियरिज्म में टीचर का रोल, द रोल ऑफ द टीचर कैसा होगा, तो बिहेवियरिज्म में तो टीचर का रोल टीचर सेंट्रिक अप्रोच होगी, तो क्लास का माहौल समझ जाओ टीचर के अकॉर्डिंग होगा, ऑप्टिमिस्ट नहीं होगा, पैसिमिस्ट होगा। रोल ऑफ लर्नर, ये इसमें देखा रोल ऑफ लर्नर क्या होगा, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने एक एक चीज़ लिख रखी है, लास्ट तक इन्होंने यहाँ तक कर रखा है, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन पावर, ये यहाँ तक है इसका, देखो टिक भी लग रहा है कि इसी का पोर्शन है। तो टीचर सेंटर अप्रोच में टीचर होगा, रट्टा मारने पे फोकस होगा, ड्रिल और स्किल मतलब रटो सीखो पे होगा। तो अगर आप पूरा भी नहीं पढ़ते, ये समरी पढ़ लेते हो तो भी काम हो जाएगा। लास्ट में मैंने समरी पढ़ी थी क्योंकि सारी मेथड याद रखना पॉसिबल नहीं है। क्लासरूम का इन्वायरमेंट क्या था आप सोच के देखो, टीचर का है, तो इसके अकॉर्डिंग इन्होंने बिहेवियरिज्म का पूछा था, कॉग्निटिज्म का पूछा था, कंस्ट्रक्टिविज्म, ये कंस्ट्रक्टिविज्म है, तो इसका भी मैंने लिख रखा है, ये सारी अप्रोचेज। बाद में रोल ऑफ टीचर क्या होगा, क्लासरूम का इन्वायरमेंट क्या होगा, ऐसी कॉग्निटिज्म, तो इसमें भी लिख रखा होगा कहीं रोल ऑफ टीचर क्या होगा, ये रहा रोल ऑफ टीचर, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन, रोल ऑफ टीचर, ये सब लिख रखा है। तो अगर आपको एक एक पन्ना जो आप पढ़ रहे हो ना, एक एक पन्ना ये पता होना चाहिए कि हाँ हम क्या लिख रहे हैं, मतलब सिलेबस छोड़ के नहीं चल सकते, सिलेबस हमारे पास हर टाइम एट अ टाइम मौजूद होना चाहिए। मैं एक आइडिया के लिए आपको बता दिया ऐसे करना है, आप बुक में भी देख सकते हो, उन बुकों में भी मिल जाएगा, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। मैंने अपने नोट्स भी शेयर कर रखे हैं, और अगर नहीं होंगे तो और कर दूंगी शेयर, एक बार लगाने पड़ेंगे, थोड़े मिसमैच हो रहे हैं, मैंने इनसे पढ़ा था, तो आई होप आप समझ गए होगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना।